देखिए यहाँ पर जो अध्याय है 12 वाला, उस अध्याय का नाम है रैखिक प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें असमकाएँ होती हैं, तो उसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे कि व्यवरोध देखने को मिलेगा। व्यवरोध कहेंगे किसको, इष्टतमीकरण किसको बोलते हैं, उद्देश्य फलन किसको बोलते हैं, ये आएंगे देखने को मिलेंगे इसमें। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि व्यवरोध कहते किसको हैं। तो देखिए व्यवरोध या अवरोध उन्हीं को बोला जाता है, अवरोध या व्यवरोध। जो प्रश्न होता है और प्रश्न में जो प्रश्न हो उसमें क्या होगा, जो चिन्ह लगे होते हैं, चिन्ह लगे होंगे छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये वाला। यानी जिन समीकरण में या जिन व्यंजकों में छोटा है, बड़ा है, छोटा बराबर, बड़ा बराबर, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें व्यवरोध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यवरोध। व्यवरोध कहते हैं। यानी जैसे लिख दिया जाए, जैसे 2x प्लस के 4y इज ग्रेटर दैन 0, कह दिया जाए 5x माइनस के 3y स्मॉलर एंड इक्वल 7। ये क्या है, किसी ना किसी से कहीं तक इसकी लिमिट है। व्यवरोध है, यानी कहाँ तक है अवरोध इसका। जैसे कि कोई एक लाइन खींच दी हमने, यहाँ पर लिखा हमने कि 5 लिख दिया, अब हमने कह दिया कि x का मान जो है 5 से बड़ा है, तो जो व्यवरोध है ये, और जब ये व्यवरोध है 5 से बड़ा वाला, तो यानी 5 से जो बड़ी वैल्यू हुई है वो सब आए इसमें, 5 से कम तो नहीं आ सका छोटी, तो ये क्या हो गया, व्यवरोध। यानी उसकी कंडीशन हो चुकी है कि जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू चाहे जैसे सॉल्व करो x और y की, या पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, तो ये क्या हो गया इसमें, व्यवरोध। बात आती है इष्टतमीकरण की। इष्टतमीकरण क्या होता है, देखिए इष्टतमीकरण क्या होता है, हम इन व्यवरोधों को हल करेंगे और जो हल करने के बाद एक फलन दिया जाता है, और जो फलन होता है उसमें उसको लिखा जाता है z बराबर, और जो z बराबर होता है उसी को इष्टतमीकरण या ऑप्टिमाइजेशन उसी को बोला जाता है। यानी प्रश्न में z के मान को इष्टतमीकरण कहते हैं। इष्टतमीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि कैमरे में भी कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि जो वैल्यू आती हैं अपनी, कई सारे बिंदु आएंगे, कोणीय बिंदु, उन बिंदुओं पर हम z के मान निकालेंगे। यानी इस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे z बराबर लिखा होगा 7x प्लस के 4y। ऐसे इनमें कई सारे मान आएंगे x और y के, x और y के इसमें हम कई सारे मान रखेंगे,
और कई सारे मान रखेंगे तो जेड के भी कई सारे मान आएंगे, तो वो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसका, इस समीकरण जिसको बोलते हैं, उनके मान निकाल रहे हैं सभी, और सभी मान निकाल रहे हैं, उसको बोला जाएगा ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बाद जैसे आ जाए, बात आती है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन क्या होता है? उद्देश्य फलन जेड को ही बोला जाता है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको ही उद्देश्य फलन बोला जाता है। लेकिन काय के उद्देश्य से न्यूनतम मान निकालना है या अधिकतम मान निकालना है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं फलन जेड को ही उद्देश्य फलन कहते हैं जब उसकी सहायता से, जब उसकी सहायता से अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है। जब इससे अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उद्देश्य फलन। काय के उद्देश्य से हमें अधिकतम मान निकालना, उद्देश्य तो ये है, न्यूनतम मान निकालना, उद्देश्य तो ये है, तो इसमें न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण ही पूछा जाता है। जैसे हम कह दें इन व्यवरोधों पर हम कहें 2x प्लस के 5y ग्रेटर एंड इक्वल 0 और 3x प्लस के 4y इज ग्रेटर एंड इक्वल 17 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, ऐसा लिखा है। तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि 7x प्लस के 3y बराबर, या z बराबर लिख लो, z बराबर 7x प्लस के 3y का निम्नतम मान ज्ञात करो। निम्नतम या निम्नतमीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा आ जाए तो इसमें उद्देश्य फलन क्या है? ये पूरा उद्देश्य फलन है। इसमें कह दिया जाए व्यवरोध क्या है? व्यवरोध ए है। कह दिया जाए कि इस समीकरण किससे किया जाएगा? इस फंक्शन से किया जाएगा इस समीकरण। समझ पा रहे हैं इतना? अब बात आती है इसमें कोणीय बिंदु, बात आती है कोणीय बिंदु की। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु यानी जो घेरा हुआ क्षेत्र होगा, घेरा क्षेत्र आएगा, एक छायांकित क्षेत्र आएगा, इसको बोलेंगे। यानी छायांकित क्षेत्र के कोने कोने के बिंदु को कोणीय बिंदु कहते हैं। क्या लिखेंगे? छायांकित, छायांकित क्षेत्र के कोने के बिंदुओं को, कोने के बिंदुओं को कोणीय बिंदु कहते हैं। कोणीय बिंदु कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक ग्राफ बनाया इस प्रकार से और दूसरा बना दिया हमने इस प्रकार से, तो दोनों का ये मान लो क्षेत्र ए है, कॉमन क्षेत्र। मूल बिंदु को छोड़ के बाकी सब कोणीय बिंदु ले लेते हैं, मूल बिंदु को छोड़ दिया जाता है। कोणीय बिंदु ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। जो क्षेत्र घिरो है, हमने जो नहीं लो कंडीशन रही होगी कुछ, तो यहाँ पर जो बिंदु है ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। चित्र में क्या हो जाएगा? चित्र में ए बी सी क्या है? कोणीय, कोणीय बिंदु क्या है? कोणीय बिंदु। क्लियर? इन कोणीय बिंदु पर ही इस समीकरण किया जाता है, यानी z के मान को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर नोट में लिख सकते हो, इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर, इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर z का इष्ट समीकरण किया जाता है। इष्ट समीकरण किया जाता है, यानी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है इसी का। यानी z के कई सारे मान आएंगे इन्हीं बिंदुओं पर। अब फिर पूछा जाए कि अधिकतम मान क्या होगा, पूछा जाए न्यूनतम मान क्या होगा, तो फिर उसी में देख लिया जाए सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन से बिंदु पे आ रहा है, या पूछा जाए सबसे कम कितना आएगा न्यूनतम और कौन से बिंदु पर आ रहा है, देखा जाएगा।
क्लियर इतना? तो इसको उतारिए, फिर इसके बाद पहुंचते हैं सीधे एक्सरसाइज पर और एक आध दो क्वेश्चन करेंगे और फिर तुम्हें एक दो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। उतारिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न से पहले हम समझते हैं कि जो रैखिक समीकरण वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को हल करने के नियम क्या होते हैं। नियम को दिमाग में रखेंगे और प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे, प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो नियम क्या होते हैं देखिएगा। प्रश्नों को हल करने के नियम। ध्यान दीजिए इधर। पहला नियम होता है कि सभी असमकाओं को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। जो भी असमकाएं होंगे उसको क्या में बदलेंगे, समीकरणों में, यानी लिखेंगे सभी असमकाओं को समीकरणों में बदलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम जो है, जो हमें समीकरण मिलेंगे उन समीकरणों से बिंदु निकालकर उनका वक्र खींचते हैं, या उनको हम बोलेंगे रेखाएं खींचते हैं। क्या कि रैखिक बन रहा है मतलब रेखा खींचेगी। यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरणों से, या रैखिक समीकरणों से ग्राफ पर उनकी रेखाएं खींचने के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं। इतना कर लेंगे, बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद रेखाओं से ही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करते हैं। अभी रेखाएं खींचेंगे, फिर क्या होगा, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो यहाँ है ग्राफ पर ये सब रेखाएं खींच दी जाएंगी, ग्राफ पर खींच जाएगा ये। फिर इस पे क्या करना होगा कि जो असमकाएं हैं क्षेत्र घेरने के लिए देखेंगे कि अंदर की ओर है क्षेत्र की बाहर की ओर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा असमकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। ये रखने पर यदि क्या आता है, सत्य आता है। यदि सत्य आए तो क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर। तो क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। और यदि असत्य आए, क्या है, असत्य आए तो क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु से दूर होगा। मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, या होता है, लिख सकते हो। इतना करने के बाद क्षेत्र घेर लेंगे। क्षेत्र घेरने के लिए काम आता है। क्षेत्र घेर लेंगे, फिर हम कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। कोणीय बिंदु ज्ञात करने के बाद कोणीय बिंदु पर z के संगत मान निकालते हैं। कोणीय बिंदुओं पर z के सभी संगत मान निकालते हैं, या संगत मान ज्ञात करते हैं। ओके,
संगत मान ज्ञात करने के बाद, संगत मान ज्ञात करने के बाद जिससे हमें क्या होता है, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण प्राप्त हो जाता है। जिससे न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण प्राप्त होता है। बस इतना सामान, यानी इतना सा करना पड़ेगा, इतने नियम याद रखने पड़े, और नियम में अपने आप याद हो जाएंगे जब प्रश्नों को करेंगे तो। लेकिन लिख लो एक बार, जल्दी से लिखिए, फिर प्रश्नों को करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है कि फलन z बराबर 2x प्लस के 3y का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी ज्ञात कीजिए। जबकि प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। प्रतिबंध या व्यवरोध या अवरोध एक ही बात है, ये नीचे दिए गए हैं, या इन्हीं को लिख सकते हैं आशंकाएँ। आशंका उन्हें बोलत हैं जिनके बीच में बराबर ए लगाओ, छोटा बराबर का चिन्ह हो, बड़ा बराबर का चिन्ह हो, या छोटा बराबर का हो, या अकेला छोटा का चिन्ह लगा हो, या बड़ा का चिन्ह लगा हो। केवल बराबर लगा हो तो नहीं बोलेंगे आशंका, उसको समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहला स्टेप लिखा था कि सभी आशंकाओं का बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आशंकाओं को समीकरण में बदलने पर, आशंकाओं को समीकरण में बदलने पर, जब बदलेंगे तो यहाँ पर जो छोटा का चिन्ह और ये चिन्ह है ना जी, हट जाए, इनकी जगह पर बराबर को चिन्ह आ जाए। लिखेंगे तो x प्लस के 2y बराबर 10, और दूसरा बनेगा क्या, 2x प्लस के y बराबर 14। अब जो x के मान जो दिए गए हैं, इन्हें लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है, ये बता रहे हैं वो कि x की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ी हुई है, देखो छोटी नहीं हुई है। y की जो वैल्यू है 0 हो सकता है, 0 से बड़ी हुई है, छोटी नहीं हो सकती। ठीक है इतना। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन समीकरणों को हमें ग्राफ पर बनाना है, इनसे रेखाएं, और जब ग्राफ पर रेखाएं बनाना है तो हमें इसके क्या निकालना पड़ेंगे, बिंदु निकालने पड़ेंगे। और बिंदु निकालने के लिए अच्छे समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, उसमें हम रखेंगे x बराबर, पहले रखेंगे 0, x बराबर 0 रखिए तो y बराबर क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 0 रखो ही में, तो क्या बने 0 प्लस के 2y बराबर में 10, और यहाँ पर 2y बराबर कितना बनेगा 10, तो y बराबर कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। एक बार हमने रखा x बराबर 0, x बराबर 0 y अक्ष पे होते, अब हम रखेंगे x अक्ष पे क्या होता है, y की वैल्यू हो 0, तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0 पर। हमें क्या निकालना है, y बराबर 0 पर, और y बराबर 0 रखिए, पहले समीकरण में रखना है, तो 0 रखो। यहाँ देखिए ध्यान से, इतना सॉल्व कर लोगे तुम, y की जगह 0 रखो तो 0 हो जाए, जो x बराबर कितने हो जाए, x बराबर होगा 10। तो इनसे बिंदु क्या निकल के आई, ध्यान दो। बिंदु जब हम लिखते हैं तो पहले क्या आते हैं, x, 0, तो ई में x को मान पहले में क्या है 0, और 0 पर कितने माना y को 5। दूसरी बिंदु लिखें तो x को मान कितना है वो 10, y को कितने का, तो ई पे 0 का, कि पहले x को मान रखते ही फिर y को मान रखते। क्लियर इतना। इसी प्रकार समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से लिखेंगे तो पहले x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर 0 पर y बराबर निकाल लो, ई में x की जगह 0 रखो, y बराबर कितने का आ जाए 14 आ जाए, बिल्कुल आ जाए 14। इसके बाद y बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रखो इसमें y बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाए 7। तो बिंदु इससे कितने मिलेंगे हमें, बिंदु मिलेंगे क्या 0,14 और फिर 7,0। समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसके बाद सभी समीकरण हल हो गए। क्या समीकरण हैं ये, 2 हैं, तो दोनों जन को प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालने हैं, तो दोनों जन को हल करने पड़े। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
और समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो इनको हल करो। हल करना तो मैं आ जाना चाहिए। जैसे हम समीकरण 1 में हम गुणा कर दें या मान लो 2 में कर दें हम 2 से गुणा, y को मान बराबर बना लें। तो पहले जहीं को तहीं लिखो x प्लस के 2y बराबर 10 है और यहाँ पर 4x हो जाए और यहाँ प्लस के 2y बराबर कितना हो जाए 14 दूनी 28। अब देखो घटा दो इन्हें तो ये माइनस 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 कैंसिल हो जाए। यहाँ माइनस के 3x बराबर कितना बन जाएगा माइनस के 18। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो y बराबर रख लो यही में मान, y को मान निकाल लो यही से कितना आ जाएगा 2 आ जाए। समझ रहे थे ना? क्या कि पूरे समीकरण इस तरीके से पूरा करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जो सॉल्व होते जा रहा है आसानी से उन्हें दिमाग में करते चलो, नहीं हो पा रहा तो कॉपी पर लिखते चलो, करते चलो ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकले इनसे। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया, पहले x की वैल्यू रखेंगे, x की 6 है, फिर y की रखेंगे 2, सब निकल के आ गए। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या था, जब जी निकल के आ गए तो फिर ग्राफ पे हम रखेंगे इनको, ग्राफ खींचेंगे इसका। ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होता देखो तो y अक्ष खींचते हैं, ये खींचते हैं x अक्ष, y अक्ष खींच दिया, x अक्ष खींच दिया। ठीक है। समझ जाओगे ना, y अक्ष है जी, x अक्ष। पैमाना हम अपने हिसाब से मानते हैं। जैसे यहाँ देख लो कि जो बिंदु है, बिंदुओं को देखो, ई में क्या है, पहले x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू इसमें क्या है 0, इसमें 10, इसमें क्या है, इसमें 7 है। तो अधिकतम वैल्यू कितनी आई इसमें, अधिकतम वैल्यू x की कितनी आई 10। तो 10 में हम 2 2 के पैमाने पे मान लें। तो यहाँ पर लिखना पड़ता हमें कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लिया हमने 2 इकाई, और y अक्ष पे देख लो, y अक्ष वालों देखो जरा, y अक्ष पे देखो कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना है 14 अधिकतम है। तो 2 ही 2 कोई पे मान लो, आराम से बन जाए। तो मान लो 2 इकाई, 2 इकाई, तो 2 2 के अंतराल पे मानो 1 2 3 4। ये तो मैं ग्राफ पे बनाने पड़ेगा, ग्राफ में बॉक्स होता ही, उस बॉक्स पे बनाना पड़ेगा। हम अभी इसी पे बना रहे हैं। टिक लगा लिए हमने। क्यों आवाज़ आ रही है, संसद थोड़ी ना है, क्लास है, समझिए अच्छे से। ये मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। यहाँ x पे कितने को अंतराल मानो 2 से, तो 0 के बाद यहाँ 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, 8 आए, 10 आए और 12 और 14 और 16। ई पे भी 2 2 के अंतराल में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए और इसके बाद 12 आए और चाने y पे कितने है, y पे 14 चाने तो 14 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा वो। अगर यहाँ नहीं हो रहा तो एक साथ लिख लो, x और y अक्ष पे एक जैसे मानो ना अपन ने, तो लिख लो x, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर 2 इकाई। अलग अलग मानते तो अलग अलग लिखना पड़ता। अब हम बिंदु दिखाते हैं। सबसे पहले समीकरण से क्या बिंदु निकल के आई थी, सबसे पहले हमें निकल के आई थी 0,5। 0,5 कहाँ होगा, 0,5 कहाँ हुई है, जो हुई है y अक्ष पे। क्या है कि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती ना, तो y अक्ष पे देखो बीचों बीच आए 5 थे, तो ये बिंदु क्या हो गया 0,5। समझ पा रहे इतना। इसके बाद इसी को देखो क्या है 10,0, यानी ये x अक्ष का है, तो 10,0 इत्यादि। अब सब बिंदु नहीं दिखाना, एक रेखा के 2 बिंदु मिलाए थे, दिखा दे हमने, इन दोनों को मिला दो। मिलाना है इन दोनों को, मिला के इस प्रकार से खींच देंगे। ये कौन से मिला हमें, समीकरण 1 से मिला, इसलिए समीकरण 1 लिख लो। ठीक है। समीकरण 2 से कौन सी बिंदु मिली थी,
0,14 और 7,0। तो 0,14 कितने हैं, जो है 0,14। इसके बाद 7,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 7, बीचों बीच होगा ना 6 और 7 के, तो यहाँ पर होगा 7, समझ पा रहे हैं इतना। अब इन दोनों को मिला दो, मिला देंगे, ये समीकरण 2 से मिला। अब ध्यान दो, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही तो प्रतिच्छेद कहलाती हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु कितना है निकाल चुके हम 6,2। देखो 6,2 ही पे कटो, यानी ग्राफ थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते बना है समान अंतराल पर। अगर ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल पूरा बिंदु उसी पे मिल जाएंगे। अब हमें देखना है कि इनका क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, लिखेंगे असमकाओं में x = 0 और y = 0 रखने पर, असमीकाओं में x = 0 और y = 0 रखने पर। पहले असमकाओं में रखो, जो 0 हो जाए, जो 0 हो जाए। तो 0 छोटो है बराबर है 0 से, तो 0 जो है छोटो है 0 से, 0 नहीं 10 से 10 से छोटो हो 0, सत्य है तो लिख देंगे सत्य। इसके बाद दूसरे में रखो इसमें, तो 0 हो जाएगा, ये 0 छोटा है बराबर है 14 से, तो क्या है सत्य है ना, 0 14 छोटा हो। अब जो 2 ही सत्य हैंगे, समीकरण 1 सत्य है, वो समीकरण 2 भी सत्य है, और हमने लिखवाया था अगर सत्य हो तो उसका क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, इस तरफ ऐसे तीर लगा लेंगे, पहले समीकरण का, दूसरे का लगा लिया। अब जो 2 ही कितने टकरा जाए, जी आके आए भगत चले आए, जी भी ताई भगत चले आए, 2 ही टकरा गए थे। तो एक कॉमन भाग कितना रहा इसका, ए रहा, ए रहा ना इंटरसेक्शन, यानी कॉमन। ये भाग नहीं लिया जाएगा, जो का नहीं लो जा रहा, ई में तो है ही नहीं जो, इतना यहाँ को जो उनको क्षेत्र ही नहीं जाओ, यानी जो दोनों को क्षेत्र विवादित क्षेत्र ए है, वो तो इनको अलग है, इनको जो अलग है, जो विवादित क्षेत्र है, यानी दोनों का जो विवादित क्षेत्र है उसी पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु ज्ञात किए जाएंगे, ध्यान देना। तो कोणीय बिंदु क्या आ जाएंगे, अब कोणीय बिंदु ध्यान दो, उधर मूल बिंदु को कोणीय बिंदु नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। कोणीय बिंदु कौन कौन है, जो क्षेत्र घ्रुव है कि कोने कोने के बिंदु कौन कौन है, एक जो है को, एक जो है, एक जो है। तो क्या लिखेंगे 0,5, 6,2 और यहाँ पर 7,0। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं एक तरफ कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, दूसरी तरफ लिखते हैं z के संगत मान, यानी z बराबर का है वो देखो 2x + के 3y, तो z के मान आएंगे इसमें। तो कोणीय बिंदु कितना है इसमें, पहला बिंदु इसमें है 0,5 और दूसरा है 6,2 और तीसरा है 7,0। अब इनमें मान रखो, x को मान पहले होते हैं, दूसरा y को होता है, तो रखो x की जगह पे कितना 0, y की जगह पे 5, तो कितना बन जाएगा 15, बन जाए कि नहीं। ऐसे इसमें रखो 6 दूनी 12 हो जाए, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 12 6 18। इसके बाद 7 रखो, 7 दूनी 14 हो, जो 0 से 14 हो जाए। पूछो कहा तो इन्होंने हमसे अधिकतम मान, अधिकतम मान कौन सा है, जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम, तो लिख देंगे अतः, इधर लिख देते हैं, ये दिख रहा है इधर, तो लिख देंगे अतः बिंदु, कौन से बिंदु पर है 6,2 पर, 6,2 पर अधिकतम मान कितना आया 18। समझ पाया ना, कोई डाउट, सभी इसी प्रकार से होना है, तो घर से कर लेना आप। तो इसको उतार लो पहले, और बाकी घर से करके लाना है, जितने भी हैं उतार लो।